पलाश जी वाह, आपने तो समा बांध दिया भाई, मजा आ गया। शुक्रिया। आइए प्रभात जी, आपको मिलवाऊं। आओ शरद, तुम भी आओ। जी नमस्ते। भाई पलाश, ये है मिस्टर शरद, डॉक्टर कपूर के बेटे। अच्छा 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 जी बहुत सुरीले हैं आप। और आप है मिस्टर प्रभात, दैनिक सुबह के 8। हेलो। आई सी। ओके, गो अहेड। हाँ, लेट्स हिट द बार। भाई हम आपके रिकॉर्ड्स वगैरह तो बहुत सुनते रहते हैं। बधाई हो पलाश जी, वाह मजा आ गया। शुक्रिया साहब। भाई मुझे तो खुशी इस बात की और भी है कि पिछले हफ्ते मैंने इस गजल को अपने अखबार में पब्लिश किया था और इतनी जल्दी आपने इसे तैयार करके पेश भी कर दिया, वाह। तब तो आपको ये भी पता होगा कि इसका शायर कौन है? अरे आप उन्हें नहीं जानते? अरे कहाँ साहब, हमको तो ये नगीना एक पान की पुड़िया में मिला था। इसे सोनाली जी ने लिखा है। सोनाली? ये नाम तो काफी सुना हुआ है। लगता है आपने उनकी लिखी हुई गजल को पहली बार गाया हुजूर, वो भी अनजाने में। जी हाँ, लेकिन ये पहली गजल आखिरी गजल नहीं होगी, लगी शर्त? क्यों नहीं? सच, इस गजल में लाइफ है, एक जीने का जज्बा है, उसको मैंने पहली बार महसूस किया है। प्रभात जी, आप कल मेरे यहाँ आ सकते हैं प्लीज? क्यों नहीं? बात उनकी रचनाओं की हमारी मैगजीन में छपने से ही हुई थी, बाद में हम अक्सर मिलते रहते थे। सोनाली, दीपा उनकी छोटी बहन, साहित्य और कविताओं पर हम डिस्कस करते। बाद में एकाएक मेरा जाना बंद हो गया। कोई खास वजह? नहीं, पर मैं उस परिवार में इतना घुल मिल गया था कि आज भी यहाँ बैठा बता सकता हूँ कि उस घर में इस वक्त क्या हो रहा होगा। वारे लेफ्टिनेंट बाप, फौज छूट गई पर ससुर फौजी कायदे कानून ना छूटे। जी का मानो भैया, लेफ्टिनेंट साहब ने तुमको हमको ऑर्डर दियो है उबली सब्जी खाने को, और तुम तो पेस्ट्री खा रहे हो। ठीक है, हम आज ही लेफ्टिनेंट साहब तक तुम्हारी शिकायत करेंगे। 50-50 चलेगी? जूठा खिला के हमारा धर्म खत्म करोगे? जा पे साइन करो। अरे सानू भैया कहाँ गायब हो गए? यहाँ, यार काका। कहाँ भैया? अरे जरा सीधे हो जाओ, हमें तुम्हारे दस्तखत चाहिए। अरे काका, आपको पता क्या है? अरे खोपड़ी के बल उल्टा रट्टा रहने से ना खोपड़ी का जितना भी गंदा कचरा है ना वो सब बाहर आ जाता है। और खोपड़ी शुद्ध हो जाती है, और पापा के नोटिस बोर्ड पर साइन करने के लिए शुद्ध खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना? क्यों? ठीक है, दस्तखत तो कर यहाँ पे। तो सोनाली बेटे, हम चलें? एक मिनट अंकल, एक रिक्वेस्ट है। बोलो बेटे। अंकल, खाने के बाद वाली जो टॉनिक है ना, उसका टेस्ट बहुत खराब है। प्लीज अंकल, उसे बंद कर दीजिए। नहीं बेटे, ये दवाई तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर द मसल्स ऑफ योर लेग। इसी से तो तुम्हारे पाँव में जान आएगी। पाँव की जान की बात जाने दीजिए अंकल, जब इसे इतने साल पीने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब क्या जान। ठीक है, मैं इसकी कोई दूसरी रिप्लेसमेंट सोचूंगा। तो अंकल? यस, डिसकंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड। सुन, वो तूने शेर क्या सुनाया था अपना लिखा, नया वाला? वो क्या, हालात के तूफान में घट घट के क्यों मरे, तूफान में कंदील ही चलाना है जिंदगी। सोनाली के गीतों को पढ़कर या सुनकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो जिंदगी के नाम पे अब तक घुटन जीती रही है। उसके गीतों की मुस्कानें सब खोखली हैं, सब झूठी हैं। हाँ, ये तो है, मगर गजब की विल पावर है साहब उस लड़की में। जी हाँ। उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो। प्रभात जी, आप उससे मुझे मिलवाएंगे? अब वो क्या है पलाशी के। खैर जाने दीजिए, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, कम से कम मुझसे मिलते रहें, सोनाली के बारे में बताते रहें। सच कहता हूं प्रभात जी, इस अनदेखी लड़की के बारे में महीनों बातें कर सकता हूं आपसे।
अरे हाँ, याद आया,